मीडिया की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे आए उनका हम स्वागत करते हैं। आज की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद जो है, परसों इतवार के रोज राजस्थान में भारत के वजीर आजम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे मुल्क में इस वक्त आग लगा दी है। मुख्तसर यह है कि 20 करोड़ आबादी जो है उनको उन्होंने घुसपैठिए कहा है, उनके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं और यह कहा है कि कांग्रेस अगर इक्तदार में आई, कांग्रेस अगर पावर में आई, वो तमाम दौलत जो है यहाँ की अक्सरियती आबादी के, उनका सोना चांदी लैंड प्रॉपर्टी छीन कर मुसलमानों में बांटी जाएगी और मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बल्कि यहां नहीं वो रुके, उन्होंने कहा कि मैं अपनी माताओं को और बहनों को कहना चाहता हूं, जो हमारी बहू बेटियां, उनका मंगलसूत्र तक छीन दिया जाएगा, वो भी सेफ नहीं है। फिर आगे उन्हें सवाल किया, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीने? तो इस तरह का इस वक्त एक पूरा हंगामा भरपा है और ये बेस है उस मैनिफेस्टो पे जो कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो प्रॉपर्टीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कहा था कि हम एक सर्वे करते हैं जो अनइक्वल प्रॉपर्टीज है, जो लोग गरीब है ज्यादा, उनका ख्याल रखते हुए एक सोशलिस्ट एजेंडे के तहत। और उन्हीं उसी वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि इसमें हमें मुस्लिम लीग की बू आती है, ऐसा लगता है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना के दस्तखत हो रखे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि पिछले जब से भारत आजाद हुआ किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना लो नहीं दिया, इतनी हेड स्पीच किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी। अब इस तरह के अलग अलग एनालिसिस आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग का पहला राउंड है शायद ये हार चुके हैं, तब ये वोट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि 20 करोड़ की आबादी को आप घुसपैठिए बता रहे हैं, आप एक यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रवोक कर रहे हैं ताकि वो उन पर अटैक करें, तो ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा हो रही है, मजम्मत हो रही है। आप देखिए आज की तारीख में जो है वर्ल्ड की हेडलाइंस हिट कर रही है ये न्यूज और पूरे इंडिया में। और इसके बाद में जब से ये वाक़ा हुआ इतवार के रोज, जालौर और बंसवाड़ा जो अपना राजस्थान की लोकसभा निशस्तें हैं, वहां पे अपने कैंडिडेट्स के हक में ये कैंपेन कर रहे थे, तब से अभी तक जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि 3200 रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को की गई है थ्रू मेल्स और डिफरेंट कम्युनिकेशन, और उनसे स्टर्न एक्शन करने की बात की गई है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठा हुआ एक प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी पर बैठा हुआ एक शख्स इस हद तक जा सकता है, इतनी मुनाफरत और हेट स्पीच दे सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह कहा गया है कि आप स्टर्न नोटिस लें, क्योंकि आपने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फ्लैग्रेंट वायलेशंस हो रही हैं। तो लिहाजा हम भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आवाम से, हमारे साथ डिफरेंट धर्मों के लोग बैठे हैं, हम भी इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, उन्होंने जिस तरीके से हेट स्पीच दी है, इसका कड़ा संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे साथ बाकी लोग हैं, वो भी बात करेंगे। जी देखिए, जैसा कि ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरा नाम सफीर चौधरी। मेरे को आज आपके द्वारा, आपके थ्रू सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ किसी एक कम्युनिटी के नहीं हैं, आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बहुत दुख से और बहुत तकलीफ महसूस हो रही है कि हमारे 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जो है वो इस तरीके की बात करे। इसको हम कंडेम करते हैं, इसका खंडन करते हैं। ये हिंदुस्तान ने ना कभी बर्दाश्त किया है, ना आगे बर्दाश्त किया जाएगा। एक तरफ से शिवसेना का एक 60 साल पुराना स्लोगन जब वो किया जाता है, वो स्लोगन उन्होंने अपने इलेक्शन रैलीज में दिया तो उनको नोटिस सर्व होता है। और दूसरी तरफ खुले आम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उन सब की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और उसके ऊपर बिल्कुल मौन बन के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। हम आपकी विशाल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहेंगे कि पपट बन के काम ना किया जाए। आप पर डिपेंड करता है कि जो हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना जो सबसे पहला किसी का अगर काम बनता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो कि वो अपना काम नहीं कर रहा है। एक तरफ आप एक स्लोगन के लिए भी नोटिस भेज सकते हैं और दूसरी तरफ आप इतना सारा कुछ 45 मिनट का भाषण है मोदी जी का, उस पूरे भाषण को सुनने के बाद भी, इतनी सारी पिटीशंस फाइल होने के बाद, इतनी सारी एप्लीकेशंस मूव होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये जो है निंदनीय है और ये जो चीज है ये हमें लग रहा है कि भाई हिंदुस्तान को कहीं और ही किसी तरफ लेके जाया जा रहा है।